एक बार की बात है, एक राजा था। उसका एक बड़ा सा राज्य था। एक दिन उसे देश घूमने का विचार आया और उसने देश भ्रमण की योजना बनाई और घूमने निकल पड़ा। जब वह यात्रा से लौटकर अपने महल आया, उसने अपने मंत्रियों से पैरों में दर्द होने की शिकायत की। राजा का कहना था कि मार्ग में जो कंकड़ पत्थर थे, वे मेरे पैरों में चुभ गए और इसके लिए कुछ इंतजाम करना चाहिए। कुछ देर विचार करने के बाद उसने अपने सैनिकों व मंत्रियों को आदेश दिया कि देश की संपूर्ण सड़कें चमड़े से ढक दी जाएं। राजा का ऐसा आदेश सुनकर सब सकते में आ गए, लेकिन किसी ने भी मना करने की हिम्मत नहीं दिखाई। यह तो निश्चित ही था कि इस काम के लिए बहुत सारे रुपए की जरूरत थी, लेकिन फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद राजा के एक बुद्धिमान मंत्री ने एक युक्ति निकाली। उसने राजा के पास जाकर डरते हुए कहा कि मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। अगर आप इतने रुपयों को अनावश्यक रूप से बर्बाद न करना चाहें, तो एक अच्छी तरकीब मेरे पास है, जिससे आपका काम भी हो जाएगा और अनावश्यक रुपयों की बर्बादी भी बच जाएगी। राजा आश्चर्यचकित था, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी आज्ञा न मानने की बात कही थी। उसने कहा, बताओ क्या सुझाव है। मंत्री ने कहा कि पूरे देश की सड़कों को चमड़े से ढकने के बजाय आप चमड़े के एक टुकड़े का उपयोग कर अपने पैरों को ही क्यों नहीं ढक लेते। राजा ने अचरज की दृष्टि से मंत्री को देखा और उसके सुझाव को मानते हुए अपने लिए जूता बनवाने का आदेश दे दिया। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है कि हमेशा ऐसे हल के बारे में सोचना चाहिए जो ज्यादा उपयोगी हो। जल्दबाजी में अप्रायोगिक हल सोचना बुद्धिमानी नहीं है। दूसरों से राय मशवरा करके भी समस्याओं का हल खोजने में मदद मिलती है। आइए एक और खूबसूरत कहानी साझा करते हैं। पुराने जमाने की बात है। एक बहुत बड़ा नगर था। उस नगर का राजा बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था, जिससे उस नगर की सारी जनता उससे बहुत परेशान थी। एक बात और, उस राजा के एक हाथ, एक पैर और एक आंख नहीं थी, जिसकी वजह से वह बहुत ही कुरूप और डरावना दिखता था। समय के साथ जब राजा बूढ़ा होने लगा, तो उसने अपने पुत्र को राजा बनाने के बारे में सोचा और उसने नगर में इस बारे में घोषणा करवा दी। इस मौके पर राजा ने सोचा कि अपने पुत्र को राजा बनाने से पहले मैं अपनी एक बड़ी सी तस्वीर बनवा लेता हूँ और इस तस्वीर को मैं अपने महल में लगवा लेता हूँ, ताकि मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे ना भूले। राजा ने अपने नगर से बेहतरीन चित्रकारों को बुलवाया और उनसे कहा, जो भी चित्रकार मेरी सबसे सुंदर तस्वीर बनाएगा, उसे मैं इतनी धन दौलत इनाम के रूप में दूंगा कि उनकी 7 पीढ़ी घर बैठकर खाएंगी। साथ ही राजा ने ये भी कहा, जो चित्रकार मेरी सुंदर तस्वीर नहीं बनाएगा, उसे मैं मृत्यु दंड दूंगा। मौत का नाम सुनकर सारे चित्रकार डर गए और किसी भी चित्रकार ने राजा की तस्वीर बनाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि एक आंख से काने बदसूरत राजा की सुंदर तस्वीर बना पाना मुश्किल था। ऐसे में कई सारे चित्रकारों ने इस काम के लिए मना कर दिया था, लेकिन एक चित्रकार ने सोचा कि यह एक सही मौका है अपने आप को सफल बनाने का। उस चित्रकार ने राजा की तस्वीर बनाना शुरू कर दिया और तस्वीर बनाकर राजा को दिखाई तो राजा बहुत खुश हुआ और उस चित्रकार को कहे अनुसार इनाम दिया। यह सब देखकर बाकी के चित्रकार अचंभित रह गए। उस चित्रकार ने अपने दिमाग से राजा की तस्वीर कुछ इस तरह बनाई, राजा अपने घोड़े पर बैठकर शिकार कर रहे हैं। इस कारण से राजा की एक आंख बंद है और टूटा हुआ हाथ और पैर दोनों घोड़े के दूसरी तरफ होने की वजह से छिपे हुए हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कई बार हम खराब परिस्थितियों में दिमाग नहीं लगाते हैं और पीछे हट जाते हैं, जिससे हमें कभी भी कुछ बेहतर करने का मौका नहीं मिलता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी ऐसी खराब परिस्थितियां हैं, तो आप समझ जाइए, इन परिस्थितियों में एक बहुत बड़ा मौका छुपा हुआ है। आप यकीन मानिए, खराब परिस्थितियों में जो व्यक्ति दिमाग लगा लेता है, उसे जीवन की सबसे बड़ी सफलता मिल सकती है। क्योंकि अगर आपने खराब परिस्थितियों संभालना सीख लिया, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको भी ऐसे ही ज्ञान की कहानियाँ पसंद है, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही खूबसूरत कहानियाँ लाते रहेंगे।